हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो जिसमें बजट के बारे में संपूर्ण बजट की पूरी जानकारी के साथ सबको पता है आप सबको कि अभी 1 फरवरी 2023 को हमारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट जारी हुआ है। तो उससे संबंधित सारे डाउट्स या जितने भी आंकड़े हैं बजट में क्या खास रहा, सारी विशेषताएं लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस बजट वाली वीडियो से सारे आपके डाउट जो हैं, जो इतने भी क्वेश्चंस जो बजट पे बनते हैं, सारे क्लियर होंगे और आपको जो भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को बने रहिए वीडियो में एंड तक और पूरा समझने की कोशिश करिए। मैंने बहुत रिसर्च करके सारी जितने भी फैक्ट्स हैं वो जुटाए हैं आप लोगों के लिए, तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अपने वीडियो पे। बात करते हैं दोस्तों बजट क्या है, बजट क्या चीज़ है, क्या नाम है, कैसे ये बजट बना। तो दोस्तों बजट शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें ये मिला कि फ्रेंच भाषा का एक लैटिन वर्ड था बुल्गा। फ्रेंच भाषा की लैटिन वर्ड बुल्गा जिसका अर्थ था चमड़े का थैला, वहाँ से ये बुल्गा था। बुल्गा से धीरे धीरे बाद में उच्चारण करते करते टाइम के साथ ये बजट बन गया दोस्तों। अंग्रेजी में इसे बजट के रूप में स्वीकार किया जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। और दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 112 112 में ये वर्णित है कि जो भी सरकार होगी, केंद्र सरकार, वो 1 साल का पूरा लेखा जोखा विवरण रखेगी, कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुई, उस हिसाब से। तो दोस्तों बजट के बारे में संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि बजट वगैरह कुछ होगा, लेकिन आर्टिकल 112 में ये बताया गया कि सरकार जो है वो हर साल अपनी आय और व्यय का विवरण देगी। तो उसी आय और व्यय के विवरण को हम बजट मान सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि संविधान में आर्टिकल 112 के तहत बजट के बारे में वर्णन है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी दोस्तों हम बजट से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले दोस्तों 7 अप्रैल 1860 में देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था दोस्तों। जेम्स विल्सन, इन्हें ही बजट का आविष्कारक मान सकते हैं। सबसे पहला जो बजट है जिस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय से पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विलियम विल्सन ने पेश किया। बात की जाए दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले बजट की, जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद पहला बजट जो है वो 1947 में उस समय के वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी, ये जो उस समय के वित्त मंत्री थे, इन्होंने पेश किया था दोस्तों। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद का पहला बजट जो है वो 1950 में जॉन मथाई, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो इसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम ये वित्त मंत्री का पद भी संभाल रहे थे। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये भी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने वित्त मंत्री का चार्ज ले रखा था, पद संभाल रखा था। ऐसे ही राजीव गांधी जी। तो दोस्तों याद रखेंगे तीनों ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी। कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो हैं वो इंदिरा गांधी जी थी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी। इसमें दोस्तों डिफरेंस बता देता हूँ। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का मतलब है कि अपना पूरा कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया हो, पूर्णकाल, पूरे काल के लिए वित्त मंत्री, यानी कि ये प्योर वित्त मंत्री हैं, कोई और चार्ज नहीं है इनके पास, सिर्फ वित्त मंत्री हैं, और वह है निर्मला सीतारमण जी। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों कि 1924 से 1999 तक बजट जो है वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस, यानी फरवरी की अंतिम डेट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था दोस्तों। और ये जो प्रथा थी सर बेसिल ब्लैकेट ने शुरू की थी दोस्तों। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा, जो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया दोस्तों। सुबह 11 बजे, वही डेट वही है दोस्तों, फरवरी का अंतिम दिन, लेकिन उन्होंने बजट का टाइम चेंज कर दिया था। सन 2000 में वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया दोस्तों। नहीं तो क्या था, 1924 से 1999 तक फरवरी के अंतिम दिन शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1955 से 1956 में पहली बार बजट जो है वो हिंदी में तैयार किया गया दोस्तों।
और 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। तो दोस्तों यशवंत सिन्हा ने जो टाइम चेंज किया था, डेट सेम वही थी, उसको 2017 में फिर जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा दोस्तों। पहले वो फरवरी की लास्ट डेट को पेश किया जाता था और 2017 से पहले जो रेल बजट था वो अलग से पेश होता था दोस्तों। 2017 से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। और बात की जाए अन्य फैक्ट्स की तो 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी दोस्तों, उन्होंने टेबलेट से पेश किया था दोस्तों बजट। और सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड जो है वो भी मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम है, जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था दोस्तों। और बात की जाए सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का नाम है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो अच्छे से वीडियो को देखते चलें। 2023-24 के लिए जो भी प्रावधान हुए हैं, जो भी घोषणाएं हुए हैं, जो भी भाषण पढ़ा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसकी बात करते हैं। तो बजट 2023-24 में दोस्तों कुल बजट जो है वो 45,03,097 करोड़ रुपए के लिए बजट जारी हुआ है दोस्तों। 45,03,097 करोड़। अब दोस्तों बात की जाए बजट 2023 की प्राथमिकताएं, तो बजट 2023 में दोस्तों प्राथमिकताएं जो हैं वो सरकार ने बताया है सप्तऋषि के रूप में बताया है दोस्तों। 7 बातों का विशेष ख्याल रखा गया है, जिनमें से समावेशी विकास, अवसंरचना एवं विनिवेश, अंतिम छोर तक पहुंचना का मतलब है दोस्तों कि भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार की योजनाओं को। नंबर 4 पे है युवा शक्ति पे ध्यान दिया गया है दोस्तों। वित्तीय क्षेत्र पे ध्यान दिया गया है। क्षमता उभारना यानी टैलेंट को उभारना दोस्तों, और हरित विकास। ये 7 जो हैं सप्तऋषि, इनके आधार पे बजट पेश किया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि बजट 2023-24 जो है उसमें कितने पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, किन बातों पर कितने बिंदुओं पे निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये 7 बिंदुओं पे निर्धारित किया गया है, जिसे सप्तऋषि बोला गया है। बात करते हैं दोस्तों बजट 2023-24 के हाईलाइट्स की, जिसकी पॉइंट क्या क्या हैं। तो दोस्तों बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ बागवानी पौध कार्यक्रम, इसके लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का है। पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बताया गया है कि दोस्तों करंट ईयर 2022-23 जो करंट ईयर चल रहा है इसमें 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। और नेक्स्ट ईयर की अनुमान लगाया गया है दोस्तों 6.5% का, यानी कि 2023-24 में जो ग्रोथ करेगी हमारी इकोनॉमी, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 6.5%। और कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। और बात की जाए वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.1% खर्च किया जाएगा दोस्तों। 2047 तक एनीमिया जो रोग है दोस्तों उसको ख़त्म करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये वित्त मंत्री जी ने लॉन्च किया। आगे दोस्तों शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च होगा। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पीवीटीजी मिशन दोस्तों, ये एक पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। और जो पीवीटीजी मिशन जो है जो आदिवासियों के लिए शुरू किया जाएगा दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो पीएम आवास योजना का कर जो है वो 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। भारत श्री की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत श्री में क्या है, पुराने जो पुरालेख हैं दोस्तों उनको डिजिटल किया जाएगा। और 5G के लिए 100 नई प्रयोगशालाएँ बनाई जाएंगी दोस्तों। और अगले 3 वर्षों में 47 लाख बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। महिला सम्मान बचत पत्र, ये एक तरह से नई स्कीम है दोस्तों, जिसमें अगले 2 वर्ष तक महिलाएं जो हैं वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकती हैं, जिस पर उनको 7.5% का ब्याज दिया जाएगा दोस्तों। और पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड को मान्यता दे दी गई है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न मंत्रालयों के लिए क्या बजट जारी किया गया है। अलग अलग मंत्रालयों के लिए क्या क्या बजट जारी किया गया है। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री को 5.94 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं दोस्तों। सड़क मंत्रालय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसको 2.70 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय जो है 2.06 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है उसको 1.78 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसको 1.60 लाख करोड़ रुपए। कृषि मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को
1.23 लाख करोड़ रुपए। और बजट 2023-24 की सबसे जो हाईलाइटेड जो विशेषता है दोस्तों, जिसको बहुत ज़ोर शोर से बोला जा रहा है दोस्तों, वो है 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है दोस्तों। जो भी नौकरी पेशा वर्ग है दोस्तों, या जो अपना बिजनेस करने वाले या कुछ भी जॉब करने वाले हैं लोग हैं, उनको 7 लाख रुपए तक की आय को उनको इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है दोस्तों। और एक नई टैक्स स्लैब जारी की गई है, जिसमें पुरानी वाली टैक्स स्लैब भी है और नई वाली टैक्स स्लैब भी है। तो दोनों टैक्स स्लैब्स अवेलेबल रहेंगी, जिनको जो भी अच्छी लगेगी उसमें वो अपना इनकम टैक्स दायरे में आ जाएंगे, चुन सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। नई टैक्स स्लैब के हिसाब से दोस्तों 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 0 से 3 लाख नील है दोस्तों। 3 से 6 लाख 5% इनकम टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख में 10% लगेगा। 9 से 12 लाख में 15%। 12 से 15 लाख में 20%। और 15 लाख से ऊपर जो भी हैं दोस्तों, उनको 30% टैक्स देना होगा। तो बात दोस्तों यहाँ एक समझने की ये है कि दोस्तों यहाँ टैक्स स्लैब में तो लिखा गया है कि 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स देना है, जबकि ऊपर लिखा गया है 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है। तो दोस्तों इसको ये से समझ सकते हैं कि दोस्तों पहले जो 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री रखा गया था, उसको बढ़ा के अब 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है वार्षिक, तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स में जमा नहीं करवाना। जबकि आपकी आय 3 से 6 लाख रुपए है, तो आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन आपको क्या है, वो रियायत दे दी जाएगी, क्योंकि अभी इनकम जो है वो 7 लाख से कम है। 7 लाख से कम तक की आय वाले, जैसे मान लो किसी की आय 6 लाख रुपए है, तो उसको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको रियायत दे देगी, जिससे उसका टैक्स जो है वो सरकार के पास जमा भी हो जाएगा और उसको छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये नई टैक्स स्लैब बनाई गई है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का बजट के ऊपर हमारा वीडियो। पूरा वीडियो देखना दोस्तों, अच्छे से समझना। पूरे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। हर एक क्वेश्चन को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि एग्जाम में इकोनॉमिक्स को भी पूछा जाता है दोस्तों, और करंट इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो याद रखना 2023 में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी पुलिस का हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, बैंक की हो, या डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो, तो सब जॉब के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताया करो जो भी हमको हमारे वीडियो में कमी लगे, क्योंकि हमने शुरुआत करी है वीडियो बनाने की, एक एजुकेशन चैनल बनाया है दोस्तों। तो आप लोगों की भी बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश करी है। जो भी आपको कमी लगे या जो भी आपका सजेशन हो, वो हम ज़रूर कमेंट के थ्रू बताया करो। तो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रूथ और साइलेंस। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।